मुसाफिर अपने सफर के दौरान एक गधा और एक घोड़ा लेकर चल रहा था। मुसाफिर ने सारा अपना सामान गधे के ऊपर लाद रखा था और घोड़े को बिल्कुल खाली रखा था। गधा कुछ कमजोर और बीमार सा दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था गधा किसी भी वक्त जमीन पर गिर पड़ेगा। गधे ने अपने साथ में चल रहे घोड़े से विनती की वो थोड़ा सा उसका भार अपने ऊपर ले ले ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो, और जैसे ही वह ठीक हो जाएगा तो वो पूरा भार वापस अपने ऊपर ले लेगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं जल्द ही इस भार के बोझ तले मर जाऊंगा। घोड़े ने गधे की बात सुनी और घमंड भरी आवाज में बोला, बकवास मत करो, मैं क्या यह तुच्छ भार उठाने के लिए हूँ? क्या तुम नहीं जानते मैं सिर्फ अपने मालिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हूँ? मैं खास हूँ। शिकायतें करना बंद करो, चुपचाप सारा भार उठाओ और चलो आगे। बेचारा लाचार गधा घोड़े की ऐसी बात सुनकर और ज्यादा निराश हो गया और अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर चलते ही उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब गधे के मालिक ने यह देखा तो उसने तुरंत गधे के ऊपर का सारा भार उतारकर घोड़े के पीठ पर लाद दिया और साथ ही साथ बेहोश गधे की बॉडी को भी घोड़े के ऊपर लाद दिया। अब घोड़े को अपने स्वभाव के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं गधे की बात मानकर थोड़ा सा भार अपने ऊपर ले लेता तो मेरी आज यह दशा नहीं होती। दोस्तों, जीवन में हमारे आपके हम सब के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है जब हम बड़ी आसानी से किसी की मदद कर सकते हैं मगर करते नहीं है। लेकिन नियति हमेशा ही इन सब चीजों को ध्यान में रखती है और समय समय पर हमें सबक भी सिखाती है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर राजा देश के सबसे बड़े राजा थे। जितना बड़ा उनका महल था उतने ही उनके दरबार में दरबारी भी थे। इन दरबारियों में हर तरह के बुद्धिजीवी, कलाकार और अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग थे, लेकिन इनमें से भी बीरबल जैसे कुछ ही लोग बादशाह के शाही सलाहकार थे। कई दरबारी बादशाह के शाही सलाहकार बनने का सपना देखते थे। वे अंदर ही अंदर बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे। एक बार सभी दरबारियों ने मिलकर अकबर से बात की और उन्हें अपनी इच्छा बताई कि वह भी शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। अकबर ने सारे दरबारियों की बात ध्यान से सुनी और उन्हें बताया कि मैं आप लोगों की में एक परीक्षा लूंगा, उसमें जो सफल होगा वही मेरा शाही सलाहकार बन पाएगा। सारे दरबारियों को बादशाह की बात मंजूर थी। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबारियों की परीक्षा लेने की ठानी। अकबर अपने सिंहासन से उठा, अपने कमर पर लपेटा हुआ कपड़ा खोलकर जमीन पर लेट गया और दरबारियों को कहा, जो भी इस वस्त्र को मेरे सिर से लेकर पैर तक ढकने में कामयाब हो जाएगा वही मेरा शाही सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। दरबारी एक एक करके इस परीक्षा को पास करने का प्रयास करने लगे। वह राजा के सिर पर कपड़ा ढकते तो पैर खुले रह जाते और पैरों से कपड़ा ढकते तो थोड़ा सा सिर बच जाता। एक एक करके सारे दरबारियों ने प्रयत्न कर लिया मगर कोई भी उसमें सफल होता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसी समय दरबार में बीरबल आया। अकबर ने यही काम बीरबल को भी करने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर की बात पूरी ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कपड़ा अपने हाथ में लिया और राजा को बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज क्या आप अपनी टांगे थोड़ी सिकुड़ सकते हैं? अकबर ने अपने पैर थोड़े मोड़ लिए और बीरबल बड़ी आसानी से अकबर को सिर से लेकर पांव तक ढकने में कामयाब हो गया। यह देखकर सारे दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी शाही सलाहकार बनने की बात अकबर से नहीं की। अकबर और बीरबल की शानदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए नई नई हिंदी कहानियां हर दिन लाते रहेंगे।